स्मार्ट एंड क्रिएटिव चैनल पर आपका स्वागत है। आज सुनने वाले हैं रामायण की प्रेरणादायक कहानी शबरी की भक्ति। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास पर थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में तपस्वियों जैसा जीवन जी रहे थे। वनवास के दौरान राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित ऋषि मुनियों की रक्षा करते हुए श्री राम का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। शबरी का जीवन परिचय। वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य नामक वन से गुजरे। यहीं एक वृद्ध भीलनी शबरी रहती थी। शबरी बचपन से ही भक्तिभाव से ओतप्रोत थी। उसका जन्म एक गरीब और अज्ञानी भील परिवार में हुआ था, लेकिन उसका मन हमेशा ईश्वर के प्रति आस्था से भरा रहता था। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की शरण ली। मतंग ऋषि ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति में जाति, धन या ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। गुरु ने उसे बताया था कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम उसके कुटिया में पधारेंगे। ये सुनकर शबरी ने अपनी पूरी जिंदगी राम के इंतजार और उनकी सेवा की तैयारी में बिता दी। शबरी की भक्ति और प्रतीक्षा। शबरी ने सालों तक अपनी कुटिया और उसके आसपास का स्थान साफ रखा। वह प्रतिदिन ताजे फल चुनकर रखती और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती। इन फलों को वह चखकर देखती कि कहीं वे खट्टे तो नहीं हैं। शबरी सोचती थी कि प्रभु को सिर्फ मीठे फल ही भेंट करने चाहिए। गुरु मतंग ऋषि के देहत्याग के बाद भी शबरी ने अपना तप और प्रतीक्षा जारी रखी। उसके पास न धन था, न समाज में प्रतिष्ठा, पर उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह पूरी सृष्टि को प्रेरणा दे सके। राम और लक्ष्मण का आगमन। एक दिन जब शबरी प्रातःकाल अपनी कुटिया के पास साफ सफाई कर रही थी, तभी श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। शबरी ने उन्हें दूर से देखा और पहचान लिया कि यही वह प्रभु हैं जिनकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वह दौड़ती हुई उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। श्री राम ने उसे उठाया और कहा, माता, तुमने हमें इतने प्रेम से याद किया है। आज तुम्हारी भक्ति का फल देने हम स्वयं यहाँ आए हैं। शबरी ने उनके स्वागत के लिए अपने हाथ से चुने हुए फलों को उनके सामने रखा। उसने कहा, प्रभु, ये फल मैंने आपके लिए चखे हैं ताकि आपको खट्टे फल न खाने पड़े। लक्ष्मण को ये देखकर संदेह हुआ और उन्होंने कहा, भैया, ये फल अशुद्ध हो सकते हैं, इन्हें न खाना ही ठीक होगा। लेकिन श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, ये फल शबरी के प्रेम से अमृत समान हैं। इनसे अधिक शुद्ध और पवित्र कुछ भी नहीं हो सकता। श्री राम ने उन फलों को बड़े प्रेम से खाया और शबरी की भक्ति को सराहा। शबरी का मोक्ष प्राप्त करना। श्री राम ने शबरी से उनकी साधना और भक्ति के बारे में पूछा। शबरी ने कहा, प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा और प्रतीक्षा में बिताया है। अब आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। श्री राम ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए एक आदर्श है। तुम्हारा जीवन ये सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ज्ञान, जाति या धन का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का होना आवश्यक है। श्री राम के आशीर्वाद से शबरी ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। कहानी से शिक्षा। शबरी की यह कहानी बताती है कि 1. भक्ति का आधार प्रेम और निष्ठा है, जाति, वर्ग या स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2. ईश्वर को केवल सच्चे मन की भक्ति प्रिय है, बाहरी दिखावा नहीं। 3. धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व। शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। 4. साधना और समर्पण से मोक्ष संभव है, चाहे व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों न हो। निष्कर्ष। शबरी की भक्ति हमें ये सिखाती है कि यदि हमारा मन शुद्ध और निष्ठावान है, तो भगवान स्वयं हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। ये कहानी सिर्फ रामायण का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।